हमारा भारत एक जंगल है और इस जंगल को पूरी दुनिया देखने आती है। एक जंगल में जितनी किस्में जानवरों की होती हैं, उतनी ही किस्में हमारे देश में धर्मों की है। अब शेर कहता है कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये जंगल मेरा है, खून मैं पीऊँगा। और चीता कहता है कि मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, ये जंगल मेरा है, खून मैं पीऊँगा। जबकि हाथी भी तो ताकतवर है, घोड़ा भी तेज़ है, पर ये नहीं कहते कि ये जंगल सिर्फ मेरा है। तो मैं कहना चाहता हूँ शेर और चीते से कि जब जानवर खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं अपना खून पिलाने के लिए, अपना मांस खिलाने के लिए, तो तुम्हें दंगा फसाद करने की, खून खराबा करने की क्या ज़रूरत है। धर्म धर्म एक्चुअल में है क्या? हम लोगों का मानना है कि जो ये धर्म है ये हमारा विश्वास होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास होता है हमारा, ये तो हमारे अंदर ही होता है ना। हम सभी का एक बाप होता है और हमें अपने बाप की खोज के लिए हर किसी को बाप नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा बाप हमारे खुद के अंदर ही होता है। धर्म धर्म धरा में धर्म धरा में धरती धरती में धर्म। सो जो पहले युग में राजे महाराजे होते थे, सिर्फ उनका धर्म होता था अपनी धरती की हिफाजत करना, अपनी सीमाओं की हिफाजत करना, अपनी धरती पे जितने भी पेड़ पक्षी पौधे फसलें जानवर पक्षी इंसान, इन सभी की हिफाजत करना एक राजा का धर्म होता था। और प्रजा का सिर्फ एक ही भगवान होता था, राजा। सो धर्म सिर्फ राजा का होता था कि अपनी धरती की रक्षा करना। महात्मा साधु संत सभी होते थे, ये सभी राजा को सिर्फ यही उपदेश देते थे कि अपने धर्म का पालन करो, अपने धर्म में रहो, अपने धर्म धरा में रहो, अपनी सीमाओं में रहो। तो सिर्फ राजा का ही सिर्फ एक धर्म होता था, जबकि प्रजा का सिर्फ भगवान होता था एक, वो राजा। राजा का फर्ज होता था पूरे अपनी सीमाओं की रक्षा करनी, अपने देश की रक्षा करनी, अपने देश में हर चीज़ की रक्षा करनी। लेकिन जो आज का धर्म है ये धंधा बन चुका है। वैसे कहा जा सकता है कि जो कर्म है वो धर्म होता है, पर कुछ लोगों के लिए धर्म कर्म है आज के टाइम में। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी धर्म को मानने वालों को मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जो धर्म है उसका मतलब भी समझो, ताकि हम इंसानियत को भी थोड़ी महत्वता
दे सके, हम इंसानियत को भी थोड़ी वैल्यू दे सकें। जय श्री राम।